नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीजेपी और जदयू की राहें बिहार में 9 अगस्त 2022 को ही अलग हो गई थी, जब रातों रात बिहार एनडीए से अलग होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बना ली और आरजेडी की सत्ता वापसी करा दी। तब से लेकर अब तक जदयू और बीजेपी में भिड़ंत जारी है। दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए कोई कसर या कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। बीजेपी की तरफ से महागठबंधन की सरकार खासकर जदयू को फेलियर साबित करने की, तो वहीं जदयू की तरफ से कोई मौका नहीं छोड़ा जाता बीजेपी पर दबाव बनाने का इल्जाम लगाने की। और अब एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर भाषण दे रहे थे, तभी अचानक उन्हें याद आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें तंज कसना है। चूंकि वो विपक्ष की भूमिका में खड़े हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जैसे ही बोलना शुरू किया, लेकिन अचानक से कुछ मंच पर ऐसा हो गया कि वो अकबका गए और रुक गए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो बातें उनकी तरफ से कही जाने वाली थी, बीजेपी पर जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जाने वाले थे, वो शब्द उनके अंदर ही रह गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोल ही नहीं पाए। दरअसल पीएम मोदी पर सीएम नीतीश कुछ तंज कसने जा ही रहे थे कि पोडियम से कुछ गिर गया। उसके बाद टन की आवाज हुई। इन सबके बीच बिहार के सीएम ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब सीधे ग्रेड 1 के ऑफिसर बनेंगे। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव मौजूद थे। स्पोर्ट इवेंट को देखकर नीतीश कुमार काफी खुश लग रहे थे। मंच पर वो बता रहे थे कि जब वो रेल मंत्री थे तो रेलवे में खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान शुरू किया था। तभी पोडियम जिस पर माइक लगा होता है, वहां से कुछ अचानक से गिर गया। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बेस्ट परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी अब सीधे ग्रेड 1 के ऑफिसर बनाए जाएंगे या बनाई जाएंगी। बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा तक की उनकी नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2012 में भी खेल कूद में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिहार सरकार में नौकरी दी गई। अब तक 235 खिलाड़ियों को नौकरी मिल चुकी है। गौरतलब है कि इस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को भी निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि साल 2002 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम रेल मंत्रालय देख रहे थे। उसी समय हम लोगों ने खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी देने का निर्णय लिया और इसकी व्यवस्था कराई। अब आजकल जिनका नेतृत्व हो, जितना प्रचार करते रहे, हमको उन सब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज जान लीजिए अटल जी के समय में सबसे पहले हम लोगों ने ही किया। बहरहाल इसी दौरान पोडियम से कुछ गिर गया। बाद में खनकने की भी आवाज आई। 2-3 अफसर उसे उठाने में लग गए। तभी किसी अफसर के हाथ पन्ना दिखा। उसे वो उलट पलट कर देखने लगे। ऐसा लगा कि भाषण के कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, जो नीतीश कुमार के पोडियम से गिर गया। सीएम नीतीश ने बताया कि अब तक ग्रेड 3 में नौकरी दी जा रही थी, लेकिन अब बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में ग्रेड 1 ऑफिसर बनाए जाएंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे ग्रेड 1 के स्तर पर नौकरी दी जाएगी। जब इस तरह का काम होगा तभी खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कंकड़बाग के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़ी घोषणा की खिलाड़ियों को लेकर और उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद जैसे ही वो पोडियम के पास बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करने लगे, तब अचानक से पोडियम से कुछ नीचे गिरा, जिसने सबका ध्यान भटका दिया। जहां ऐसा कहा जा रहा था कि नोट्स का एक पन्ना जो कि नीतीश कुमार देखकर बोल रहे थे, वो गिर गया उसका हिस्सा। लेकिन नीतीश कुमार रुके नहीं, वो बोलते चले गए। उन्होंने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया, उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया और कहा कि अब उन्हें ग्रेड 1 का ऑफिसर भी बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।